मैं तमाम बिहार वासियों को चैती छठ की मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। अभी हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ता ने, अनुप्रिया जी ने और पूजा जी ने विस्तृत रूप से बताया, डाटा वाइज बताया। राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम लालू और राबड़ी जी के शासनकाल के रूप में जानते हैं, वो पूरे आंकड़ों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आज जो प्रेस वार्ता का मेन मकसद हमारा है वो ये है कि हम लोग 5 सवाल एवरीडे आज से हम लोगों ने शुरुआत किया है। प्रत्येक दिन राष्ट्रीय जनता दल से, विपक्ष से हम लोग प्रत्येक दिन 5 सवाल करेंगे महिलाओं के विषय को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके शासनकाल में को लेकर के। और तो आज से इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। देखिए, बिहार के हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जब 2005 में बिहार की सत्ता बिहार की आवाम ने दिया था, और जो एक बिहार, एक अंधकार बिहार था, वो एक ऐसा बिहार उन्हें मिला था जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था, अपराध के लिए जाना जाता था, और बिहार की स्थिति अराजक बनी हुई थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वैसे अंधकार में बिहार को कोसा नहीं, बल्कि उन्होंने विकास की एक ऐसी रोशनी उन्होंने जलाई, एक ऐसा दिया जलाया, ना सिर्फ बिहार, पूरे बिहार को रोशन किया, बल्कि देश को भी बहुत सारे बिंदुओं पर मार्ग प्रशस्त किया। मॉडल स्टेट के रूप में वो स्थापित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प था न्याय के साथ सबका विकास, उसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तमाम बिंदुओं पे तो फोकस किया, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, क्योंकि उनका मानना था कि जो आधी शक्ति हमारी है, आधी आबादी है, जिसे पूर्ण शक्ति कहते हैं, उसे अब तक दबा करके रखा गया था। उन्हें उनका वाजिब हक, वो हक जो देश का संविधान समानता का राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल के राइट में निहित किए हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को उनका अधिकार को इंश्योर और कंफर्म करने के लिए, जिसे हम सशक्तिकरण कहते हैं, उस विजन को उन्होंने मिशन के तौर पे काम किया। तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो बिंदु हमारा राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, इवन की आर्थिक दृष्टिकोण से भी बिहार की महिलाओं को, बेटियों को स्ट्रेंथन करने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स चलते रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार की बेटियां, अनुप्रिया जी ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था 117 वर्षों का पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास, जिसमें 5 में 3 बिहार की बेटियों ने परचम फहराया। ये माहौल, ये इन्वायरमेंट, ये परिवर्तन जो आया, वो नीतीश कुमार जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, एक दूर की सोच थी। और महिलाओं के लिए एक वातावरण, एक ऐसा उन्होंने अपराध फ्री समाज बनाया, खौफ मुक्त समाज बनाया, जहां बेटियों के सामने अब ये चुनौती नहीं थी, या उनके माता पिता के सामने समक्ष ये चुनौती नहीं रही कि 5 बजे शाम या 6 बजे शाम में अब हमारी बेटियां घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी। एक बिना डर का माहौल बना, और बिहार की बेटियां अपने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए फ्री होकर के निकली। और आज एक बहुत ही सुखद परिणाम, 117 वर्षों का पटना विश्वविद्यालय का इतिहास, जिसमें 3 बेटियों ने मजबूत परचम फहराया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो परिवर्तन किया शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और तमाम दृष्टिकोण से, उस परिवर्तन ने समाज में एक मौन क्रांति लाया है। बिहार की तमाम बेटियों का उन्होंने सशक्तिकरण किया। कितना ये फर्क हो जाता है, 2 सरकारें, आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का टेन्योर को देखते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच और उनके कार्यक्रमों ने बिहार की तमाम बेटियों को, बिहार की तमाम महिलाओं को सशक्त किया, वो तमाम बिंदुओं पे जिसकी चर्चा हमने किया है। लेकिन आदरणीय लालू जी के राज में, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज में सशक्तिकरण तो हुआ। किसका हुआ? उनके अपने घर की महिलाओं का हुआ, उनकी पत्नी का हुआ। उन्होंने श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा नहीं था कि उस वक्त, उस दौर में काबिल महिलाएं नहीं रही होंगी। उन्होंने किसे मौका दिया? राजनीतिक तौर पे अपनी बेटियों को मौका दिया। राज्यसभा रहते हुए लोकसभा, और जो सिंगापुर में रह रही हैं उनको लोकसभा का टिकट, अपने बेटों को उन्होंने मौका दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें, बहुत फर्क होता है। जहां हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार पूरा बिहार है, तो ये जो परिणाम, ये जो रिजल्ट है ना, कि तमाम बेटियों का सशक्तिकरण, ये साबित करता है।
और उनका परिवार जो है सिर्फ अपना परिवार है, उनकी राजनीतिक कोई भी पहल है वो अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए। तो ये परिवर्तन आया है समाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के कारण। टॉपर कौन होता है? टॉपर बेटियां होती हैं। आपने देखा भी परिणाम आया इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, इसमें बेटियां टॉपर हुई हैं। कितना अच्छा ये बात लगता है कि जुडिशरी में एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे खुद के अनुभव है, क्योंकि उनके काल में मैं भी पली बड़ी हूँ, मेरा छात्र जीवन रहा है। जब मैं पढ़ाई करती थी, मेरा लॉ बैकग्राउंड था, तो घर के लोगों के भी मानस पटल पे किस तरह की बातें थी कि मेरे एक मझले पिताजी थे, मझला बाबा कहते थे, तो अक्सर मुझे चाय बनाने के लिए कहते थे और मैं पढ़ रही होती थी तो मैं डिनाई करती थी। तो एक कोट करते थे सेंटेंस की, हाँ पढ़ लिख के लागा तो जज बन जाई बुनू। तो जब परिणाम आया 2024 में बिहार जुडिशरी का, जिसमें 20 टॉपर में बिहार की 16 बेटियां जज बनी, बिहार जुडिशरी में टॉपर बनी, तो वो एक सोच समाज का था कि पढ़ लिख करके जज बन जेबू, कलेक्टर बन जेबू। नीतीश कुमार जी की सोच और नीतियों ने उन तमाम सोचों को ध्वस्त कर दिया है। तो हमारे सवाल जो है ना, हम 5 सवाल प्रत्येक दिन विपक्ष से पूछेंगे और सवाल बनता है। 50% रिजर्वेशन राजनीतिक तौर पे एक दौर था जब बिहार की महिलाओं को और बेटियों से घर के मामले में भी उनसे ओपिनियन सलाह नहीं लिए जाते थे, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया, तो वही महिलाएं, वही बेटियां जो घर के मशवरों में भी नहीं होती थी, अपने इलाके के विकास के लिए वो बोर्ड की बैठक में, मीटिंग में वो जाकर के डेवलपमेंट की बात करने लगी। और जो बेटियां, जो महिलाएं कभी दुखिया मानी जाती थी, वो संवैधानिक पदों पे विराजमान होकर के मुखिया बनने लगी हैं। तो ये फर्क हुआ, महिलाएं अब दुखिया नहीं, महिलाएं अब मुखिया हैं और अनेकों संवैधानिक पदों पर विराजमान होकर के काम कर रही हैं। जब घर की बेटी, वयस्क बेटी घर से बाहर निकलती थी, इतना खौफ का मंजर था, माता पिता परिवार के लोगों को इतना डर बना रहता था कि 5 वर्षीय पुत्र को कहते थे कि दीदी बाहर जातिया, साथे तू चल जा। लेकिन आज वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच का परिणाम देखिए कि वही बेटी हमारी वर्दी पहन करके, अत्याधुनिक हथियार लेकर के 24 घंटे में 24 घंटे हमारी, आपकी, पूरे समाज की रक्षा सुरक्षा कर रही है। जहां एक तरफ बेटी की रक्षा का जिम्मा 5 वर्षीय पुत्र को या 5 वर्षीय भाई को दिया जाता था। ये परिवर्तन समाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण आया। मुकम्मल पॉलिसी उन्होंने बनाई, महिला सशक्तिकरण की मुकम्मल पॉलिसी बनी। पहले बेटियों को पढ़ाया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। साइकिल योजना ने तो बेटियों के पूरे मनोविज्ञान को ही चेंज कर दिया। निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हुई, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हुई। स्कॉलरशिप की राशि दी, अनुप्रिया ने बताया, स्कॉलरशिप की राशि दी। और जब बेटियां हमारी इंटर और ग्रेजुएट हो गई तो उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तमाम तरह के आरक्षण की मैंने आपसे चर्चा किया। एक वो भी तबका था हमारा जिसे हम कहते हैं कि बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का तबका। आप समझ सकते हैं कि जब वो तबका ही इतना डिप्राइव है तो उस तबके के, उस वर्ग की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, उनकी कमिटमेंट, उनकी सोच वहीं तक नहीं सीमित हुई। उस वर्ग की बेटियों के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन बनाया और पूरे समाज के स्वाभिमान को उठाने का उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो रही है। जीविका जो देश में सबसे ज्यादा 1,40,00,000 हमारी दीदियां हैं, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हमारी, कभी एक दौर था 2005 के पहले का दौर, इनकी सरकारें तो आजादी के बाद से लेकर के 2005 तक रही, लेकिन हमारी महिलाएं पाई की मोहताज हुआ करती थी। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जीविका योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र किया, आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलंबी बनाया। और वही महिलाएं जो कभी पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज न सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने समाज को, अपने प्रांत को और राष्ट्रीय विकास औसत दर को भी वो आगे ले जा रही है। ये परिवर्तन आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा विपक्ष हमेशा से विमेन इश्यूज को लेकर के असंवेदनशील रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आप देखेंगे कि वो महिला विषय को लेकर के
वो भद्दे मजाक करते हुए, वो टिप्पणी करते हुए हम लोगों को दिखेंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में कहीं भी महिला विमर्श रहा ही नहीं, महिलाओं से संवाद कभी रहा ही नहीं, महिला विकास जैसी बातें उनके एजेंडे में रही ही नहीं। उनके एजेंडे में क्या रहा है? अपराधियों से संवाद, अपराधियों से उनका संवाद रहा है और यह स्थापित भी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बिहार की महिलाएं और बेटियां जंगल राज के उस दौर को कभी नहीं भूल सकती हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये वो दौर था जहां महिलाओं के अधिकार तो दूर की बात है, उनकी आवाज को भी कुचल दिया जाता था बड़ा ही बेरहमी के साथ। तो मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी की महिला प्रवक्ता जो है, प्रत्येक दिन आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल से 5 सवाल पूछेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूं। 1990 से लेकर के 2005 तक आरजेडी ने अपने शासन काल के दौरान महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है समानता का, उसके लिए और महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किए हैं, हमारा 5 सवाल रहेगा। तो आज का पहला सवाल हमारा राष्ट्रीय जनता दल से है और हम पूछेंगे और हमें पूरा उम्मीद मैं करती हूं कि राजद इन सवालों का जरूर जवाब देगी। पहला कि जब 2006 में श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, तब लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में बेटियों को शिक्षित करने के लिए ऐसा पहल क्यों नहीं किया गया? उनकी क्या मंशा थी? राष्ट्रीय जनता दल हमारे दूसरे सवाल का भी वो जवाब देना चाहिए उसे कि बिहार में बेटियों को हायर एजुकेशन को लेकर के कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं देने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी? बालिकाओं को इंटर, तीसरा सवाल, बालिकाओं को इंटर या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक सहायता देकर, जो हमारी सरकार स्कॉलरशिप की राशि दे रही है, तो वैसी आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का विचार इनके शासनकाल में क्यों नहीं किया गया? चौथा हमारा सवाल है कि इनके शासनकाल में 1990 से 2005 में महिला अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए कोई योजना क्यों नहीं चलाई गई? क्या बिहार की बेटियां के अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो जज बन सके, कलेक्टर बन सके, डिप्टी कलेक्टर बन सके, प्रशासनिक सेवा में जा सके? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजनाओं की शुरुआत करके उस विचार को ही ध्वस्त कर दिया। तो वो जवाब दें कि इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं उन्होंने शुरू किया था। पांचवा और अंतिम सवाल, आज का ये अंतिम सवाल, आरजेडी के शासनकाल में जो 1990 से 2005 का रहा है, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई? नर्सिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना जैसे प्रयास आरजेडी के शासनकाल में क्यों नहीं किए गए? तो आज हमारा बेसिकली बिहार की बेटियों के शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक माहौल जो बनाई है हमारी सरकार ने, उसको लेकर के हमारा ये सवाल रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे इन 5 सवालों का क्रमवार जवाब जरूर देगी और कल फिर हम दूसरे विषय जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, हमारा ये आर्थिक एम्पावरमेंट है, इन तमाम बिंदुओं पर एक एक बिंदु पे हमारा 5 सवाल रहेगा। तो ये सवाल हमारे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।